Hello everyone, welcome back to NeetPod. My name is Absar Alam and you're watching NeetPod. In the last lecture, we discussed about the introductive part of this chapter and we are discussing the biological classification. In the last lecture, we discussed that the most accepted classification was given by R.H. Whitaker, in which he discussed the 5 kingdom classification. Today in this lecture, we'll start the first kingdom of this classification. So let's start with the Monera. किंगडम मोनेरा की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो सोल मेंबर्स हैं बेसिकली प्रोकैरियोट्स या यूं कह लें कि बैक्टीरिया है। सो इसके अंतर्गत में हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। और दूसरी खास बात यह है कि इसके जो सोल मेंबर्स होते हैं सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो जनरली इसमें हम लोग बात करते हैं 3 कंपोनेंट की। एक को बोलते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और लास्ट में हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जनरली बना होता है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। और अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये 2 कॉम्बिनेशन जैसे लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन जो कि लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उससे बना होता है। सो मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के पास में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। सो साइटोप्लाज्म लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं एक डायग्राम के द्वारा कि बैक्टीरियल जो सेल है या बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर उसके भीतर पाया जाता है। सो आइए देखते हैं उसका डायग्राम। अगर हम लोग देखेंगे तो एक बैक्टीरियल सेल को आप इमेजिन कर लीजिए। लेट्स से कि दिस इज द बैक्टीरियल सेल और ये है सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाहर में सेल वॉल पाई जाती है जो कि बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो सेल वॉल का फंक्शन है वो सेल को रिजिडिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दिस इज द सेल वॉल। और इस सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है जो कि ग्लाइकोकैलेंस या ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर या यूं कह लें कि वेवी मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसे बोला जाता है यानी जो बनी होती है इसे ग्लाइकोकैलिक्स। ये अब अगर हम लोग इसके अंदर के कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से राउंड ये लगभग इस तरह से सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सो दिस इज दी सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए बैक्टीरियल के सर्कुलर डीएनए में खास बात ये होती है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सो नो हिस्टोन।
जबकि हमारे जो डीएनए होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हिस्टोन प्रोटीन का। और ख़ास बात यह है कि जिस एरिया में या जो स्पेसिफिक लोकेशन में डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरियल डीएनए, उस लोकेशन को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये अब इसके बाद हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो जो मेम्ब्रेन होती है उससे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं जिसे कहा जाता है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन प्रोवाइड करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्प्स इन रेस्पायरेशन, सेल डिवीज़न, ये बहुत सारे काम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और फोल्डिंग्स पाई जाती है लाइक दिस, जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है और क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको पता है क्लोरोफिल का काम क्या होता है। इसके अलावा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि सर्कुलर टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप से ये बिखरे रहते हैं, पाए जाते हैं, इसे बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में यूँ समझ लीजिए कि प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। सो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप से, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, इस तरह से पाया जाता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में 70 S का होता है। दिस इज द राइबोसोम्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मैसेंजर आरएनए को देखें तो राइबोसोम्स इसमें कैसे पाया जाता है, दिस इज द मैसेंजर आरएनए। और इस पे अगर आप राइबोसोम्स को देखेंगे तो इस तरह से बाइंड किया हुआ रहता है, दोनों सब यूनिट। ये इस टाइप से जब राइबोसोम्स पाए जाते हैं मैसेंजर आरएनए पे, इसे बोला जाता है पॉलीजोम। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे पाए जाते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप बोलते हैं फिम्ब्री। ये और इसके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ये मेम्ब्रेन में ही अटैच्ड एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो होता है कुछ इस टाइप का, जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर एक है तो उसे बोला जाता है फ्लैजेलम, और अगर मल्टीपल है तो फ्लैजिला। फ्लैजिला का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं या फ्लैजिलम का, इसे बोला जाता है बेसल पार्ट। ये है फिलामेंट, और ये है हुक, जिसके माध्यम से ये
सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल से अटैच्ड होता है और ये आपको पता है मूवमेंट में हेल्प करता है। सो बैक्टीरियल सेल को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। किंगडम मोनेरा की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो किंगडम मोनेरा में जो सोल मेंबर, जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया है, तो जाहिर है हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। और मोनेरा को हम लोग इस लेक्चर में कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके बारे में बात करें। और अभी दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि बैक्टीरियल शेप्स कितने होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कितने शेप्स में विद्यमान होते हैं या प्रेजेंट हो सकते हैं। सो आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेप्स की। तो इसमें जनरली अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया जो है सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ इस टाइप से, या स्फेरिकल। इसे बोला जाता है कोकस या कोकाई। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो मिलेंगे आपको डिप्लोकोकस निमोनी। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है ऐसे रॉड शेप में पाया जाता है, लाइक दिस। इसे बोलते हैं बैसिलस, और इसमें या बैसिलाई, इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं इकोलाई की। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं या स्पाइरल होते हैं। इसे बोला जाता है स्पाइरेलम, और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा। और इसके अलावा अगर हम लोग एक और शेप की बात करें तो ये कॉमा शेप होता है, लाइक दिस। कॉमा के आकार के भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिससे बोलते हैं विब्रियो। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स जिसमें डिप्लोकोकस निमोनी, ई कोलाई, ट्रिपोनिमा, विब्रियो कॉलरी, ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनके शेप्स अलग अलग है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स में दिख सकते हैं, सिंपल नेचर हो सकते हैं, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसे होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने सिर्फ इतना बताया कि जो बैक्टीरियल सेल है मोनेरा में, मोनेरा के जो सोल मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कैसे कंपोनेंट, कैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और डिफरेंट कंपोनेंट से कैसे बने होते हैं, उसके बारे में बात की। और लास्ट में हमने बताया आपको कि स्ट्रक्चर्स में, या यूँ कह लें कि बैक्टीरिया के जो शेप्स हैं वो कैसे होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मोनेरा है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लेजेला पाया जाता है, वो किस तरह से फ्लेजेला के आधार पर मोनेरा कितने टाइप के हो सकते हैं, और फिर इसी से एसोसिएटेड डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो as much as you can.